हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, रेलवे ने चल रही 4 जो लंबी दूरी की नियमित रेल सेवाएं हैं, जो ट्रेनें हैं, इंपॉर्टेंट जो गाड़ियां हैं, इनको यहाँ पर विस्तार कर दिया है। इनके रूट को बढ़ाने का जो काम है, एक्सटेंशन देने का जो काम है, वो यहाँ पर रेलवे मंत्रालय की तरफ से हो चुका है। साथ ही ये जो सभी 4 ट्रेनें हैं, ये अभी तक कहाँ से कहाँ चल रही थी, लेकिन विस्तार होने के बाद इनके लिए क्या होगा नया ऑरिजिनेट पॉइंट, साथ ही जो नया टाइम टेबल है एंड जो नए ठहराव की जानकारी है, इन सभी चीजों को लेकर अधिसूचना जारी हो चुका है। यानी कि कुल मिलाकर ये जो 4 लंबी दूरी की नियमित ट्रेनें हैं, इनके विस्तार के रिगार्डिंग ये जो बड़ा अपडेट है वो सीधे ही निकल के आ चुका है रेलवे मंत्रालय की तरफ से, जिसको आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन है सभी 4 ट्रेनें एंड अब क्या होने वाला है इनके लिए नया ऑरिजिनेट पॉइंट, साथ ही जो नए टाइम टेबल की जानकारी है, नए जो ठहराव है, इन सभी चीजों की जानकारी पूरा डिटेल में आज मैं आपको बताऊंगा। साथ ही जो अधिसूचना जारी हुआ है, जो नोटिफिकेशन आया है, वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा इस विस्तार के रिगार्डिंग। इसलिए जो सारी चीजें हैं इस मेजर एक्सटेंशन के रिगार्डिंग, उसको पूरे डिटेल में जानने के लिए, समझने के लिए इस इंपॉर्टेंट वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बाकी इस विस्तार के बारे में कुछ भी जाने समझे उससे पहले इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए अब शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं 4 लंबी दूरी की नियमित गाड़ियों के विस्तार होने के ऊपर रेलवे की तरफ से जारी हुए इस बड़े अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से विस्तार वाला जो काम है वो रेलवे यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में कर रही है। यहाँ पर लगातार चल रही जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं, इनको खासकर रेलवे विस्तार कर रही है। और हाल ही में पटना से अहमदाबाद के बीच में चलने वाली एक जो सुपर फास्ट गाड़ी है, इसका भी विस्तार रेलवे ने किया है। और अभी इसको पटना की जगह पर एक नए रेलवे स्टेशन से चलाए जाने का जो आदेश है उसको यहाँ पर जारी किया जा चुका है। और इससे पहले भी कई जो महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं, इनको विस्तार देने का काम रेलवे ने किया है। और आगे भी बड़ी संख्या में जो ट्रेनें हैं, लाइक वैशाली, पूर्वा जैसी भी जो ट्रेनें हैं, इनके विस्तार भी आपको आगे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इस पर भी यहाँ पर रेलवे काम कर रही है। और यहाँ पर हाल ही में 3 जोड़ी जो इम्पोर्टेंट ट्रेनें हैं, इनका विस्तार किया गया था, जिसके ऊपर ये जो डेडिकेटेड वीडियो है वो भी मैंने आपके साथ हाल ही में शेयर किया था। और इसके तुरंत बाद ही एक और जो बड़ा अपडेट है वो 4 गाड़ियों के विस्तार के रिगार्डिंग सामने आ चुका है। रेलवे बोर्ड ने इसको यहाँ पर मंजूरी दे दिया है। सभी गाड़ियाँ अब नए नए रेलवे स्टेशन से ओरिजिनेट करेंगी। साथ ही जो नए टाइम टेबल है उसकी भी यहाँ पर जानकारी मिल चुकी है। तो आइए दोस्तों, एक एक करके ये जो सभी 4 लंबी दूरी की ट्रेनें हैं, इनके विस्तार के रिगार्डिंग ये जो बड़ा अपडेट रेलवे ने जारी किया है उसको अब हम जान लेते हैं पूरे डिटेल पे। तो एक्चुअली ये जो 4 ट्रेनें विस्तारित हुई है, इसमें हमारी जो सबसे पहली ट्रेन है, इसका ट्रेन नंबर हो जाता है 19045 एंड 19046। जी हाँ, सूरत से छपरा के बीच में चलने वाली हमारी जो ताप्ती गंगा एक्सप्रेस है, इस गाड़ी का यहाँ पर रेलवे ने विस्तार कर दिया है। बाकी बात करेंगे इस विस्तार की, तो अभी तक सूरत से छपरा के लिए चलने वाली हमारी जो ताप्ती गंगा है, इसके रूट को छपरा से आगे बढ़ाते हुए रेलवे ने इसको अब थावे तक कर दिया है। मतलब कि छपरा की जगह पर अब ये गाड़ी थावे से ओरिजिनेट करेगी एंड छपरा होते हुए सूरत तक अपने पुराने रूट को फॉलो करते हुए ये ट्रेन चलने वाली है। यानी कि थावे के खाते में एक और जो लंबी दूरी की ट्रेन है, वो भी ताप्ती गंगा जैसी जो प्रसिद्ध गाड़ी है वो यहाँ पर आ चुका है। थावे को ये गाड़ी मिल चुकी है। साथ ही इस गाड़ी को थावे से चलाए जाने का आदेश निकालने के बाद ये जो पूरा डिटेल टाइम टेबल है, इसकी भी जानकारी जारी हो चुका है। साथ ही ठहराव की अगर बात की जाए तो ये गाड़ी छपरा से आगे बढ़ने के बाद मसरख एंड गोपालगंज पर रुकते हुए थावे पहुंचेगी। और एक्चुअली सूरत से सुबह में 10:10 पर खुलेगी एंड अगले दिन शाम में 6:10 पर ये गाड़ी छपरा पहुंचेगी। और अब छपरा से आगे बढ़ते हुए 6:25 पर छपरा से आगे ये ट्रेन रवाना होकर रात में 9 बजे थावे पहुंच जाएगी। बाकी थावे से सुबह में 5:50 पर ये गाड़ी खुलेगी। वहीं सुबह के 8:40 पर ये छपरा जंक्शन पहुंचेगी। 9 बजे छपरा से निकलकर अगले दिन शाम में 4:05 पर ये गाड़ी सूरत पहुंच जाएगी। पुराने रूट को फॉलो करते हुए ये गाड़ी सूरत जाने वाली है। यानी कि हमारी जो ताप्ती गंगा एक्सप्रेस है, इसका यहाँ पर विस्तार हो चुका है। थावे से गाड़ी अब चलने वाली है छपरा की जगह पर। बाकी इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें अपनी दूसरी गाड़ी की, तो इस लिस्ट में हमारी जो दूसरी ट्रेन है जिसका यहाँ पर विस्तार हो चुका है, इसका ट्रेन नंबर हो जाता है 19167 एंड 19168। और अभी के डेट में ये जो ट्रेन है वो अहमदाबाद से वाराणसी के बीच में चलती है। नाम है साबरमती एक्सप्रेस, जिसके बारे में आपने भी सुना होगा। एंड फाइनली हमारी साबरमती एक्सप्रेस गाड़ी का भी यहाँ पर विस्तार हो चुका है। और एक्चुअली अहमदाबाद से वाराणसी की जगह पर अब ये गाड़ी आगे तक जाने वाली है। वाराणसी की जगह पर ये गाड़ी एक नए रेलवे स्टेशन से खुलेगी। वही बात करेंगे इस विस्तार की, तो अभी के डेट में अहमदाबाद से वाराणसी सिटी तक आने वाली टर्मिनेट करने वाली ये जो हमारी साबरमती है वो अब वाराणसी सिटी से आगे बढ़ते हुए छपरा तक जाने वाली है। यानी कि छपरा इस गाड़ी के लिए नया ओरिजिनेट पॉइंट होगा। साथ ही इसका जो पूरा डिटेल टाइम टेबल है विस्तार करने के बाद इसकी भी जानकारी आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। साथ ही बात करेंगे ठहराव की, तो वाराणसी सिटी से निकलने के बाद गाजीपुर सिटी एंड बलिया के रास्ते गाड़ी छपरा पहुंचेगी एंड छपरा से ही ओरिजिनेट करके बलिया वाराणसी सिटी होते हुए ये गाड़ी अहमदाबाद की तरफ निकल जाएगी। बाकी इसका जो टाइम टेबल है उसकी भी आप जानकारी देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से। बाकी इसके अलावा हम बड़े आगे और बात करें अपनी तीसरी ट्रेन की, जिसका यहाँ पर विस्तार हो चुका है। तो इस सूची में हमारी जो तीसरी ट्रेन है
इसका ट्रेन नंबर हो जाता है 12237 एंड 12238। और अभी के डेट में ये जो ट्रेन है वो वाराणसी से जम्मू तवी के लिए चलती है, जो कि हमारी बेगमपुरा एक्सप्रेस है। एंड फाइनली हमारी बेगमपुरा एक्सप्रेस गाड़ी का भी यहाँ पर रेलवे ने विस्तार कर दिया है और अभी तक जम्मू तवी से वाराणसी के बीच में चलने वाली है हमारी जो बेगमपुरा है, इसको रेलवे अब वाराणसी की जगह पर बलिया से ऑरिजिनेट करने वाली है। बलिया इस गाड़ी के लिए नया ऑरिजिनेट पॉइंट होगा। साथ ही इसके लिए जो नया टाइम टेबल है इसकी भी यहाँ पर जानकारी निकल के सामने आ चुकी है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से। साथ ही बात करेंगे ठहराव की, तो ये गाड़ी वाराणसी से गाजीपुर सिटी पर रुकते हुए बलिया पहुंचेगी एंड इसी रूट को फॉलो करते हुए अब ये गाड़ी वाराणसी की जगह पर बलिया से खुलेगी एंड वाराणसी होते हुए जम्मू तवी के लिए जाने वाली है। यानी कि हमारी जो बहुप्रतीक्षित बेगमपुरा गाड़ी का जो विस्तार है वो भी यहाँ पर हो चुका है। जो इंतजार है वो रेलवे ने यहाँ पर खत्म कर दिया है। बाकी इसके अलावा हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपनी चौथी ट्रेन का। तो एक्चुअली विस्तार वाली सूची में हमारी जो चौथी ट्रेन है इसका ट्रेन नंबर हो जाता है 14235 एंड 14236, जो कि अभी के डेट में अभी तक वाराणसी से बरेली के बीच में चलती थी। लेकिन इसके रूट को अब आगे बढ़ाते हुए वाराणसी से आगे बढ़ाते हुए रेलवे ने गाजीपुर सिटी तक कर दिया है। गाजीपुर सिटी तक इस गाड़ी का यहाँ पर विस्तार हो चुका है। यानी कि अब ये गाड़ी गाजीपुर सिटी से खुलेगी एंड वाराणसी होते हुए बरेली तक ये गाड़ी जाने वाली है। बाकी बात करेंगे इस गाड़ी के टाइम टेबल की, तो यहाँ पर विस्तार करने के बाद इसका जो एक नया टाइम टेबल है इसकी भी जानकारी मिल चुकी है। साथ ही बात करेंगे इसके लिए प्राइमरी मेंटेनेंस की, तो इसका प्राइमरी मेंटेनेंस अब वाराणसी की जगह पर गाजीपुर सिटी में आपको देखने को मिलेगा। बाकी इस गाड़ी को भी लंबे टाइम से विस्तार देने की मांग आ रही थी बहुत बड़ी संख्या में, तो फाइनली वाराणसी से बरेली के बीच में चलने वाली हमारी ये जो ट्रेन है इसका विस्तार रेलवे ने कर दिया है गाजीपुर सिटी तक। यानी कि कुल मिलाकर ये जो 4 इंपोर्टेंट गाड़ियां हैं लाइक हमारी ताप्ती गंगा एक्सप्रेस, इसके अलावा साबरमती एक्सप्रेस, वही वाराणसी से जम्मू तवी वाली हमारी बेगमपुरा जिसका ट्रेन नंबर हो जाता है 12237 एंड 38 एंड इसके अलावा वाराणसी बरेली के बीच में चलने वाली जो ट्रेन है 14235 एंड 14236, इन सभी 4 महत्वपूर्ण गाड़ियों का जो विस्तार है वो रेलवे ने यहाँ पर कर दिया है यात्रियों को एक बेहतर सुविधा देने के लिए और खासकर वाराणसी जैसे जो बड़े रेलवे स्टेशन है उन पर से ट्रेनों के लोड को कम करने के लिए। और एक्चुअली दोस्तों ये जो सभी 4 ट्रेनें हैं जिनके विस्तार अभी हो चुके हैं, रेलवे मंत्रालय ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दिया है। इन सभी के विस्तार करने को लेकर कुछ टाइम पहले जो प्रपोजल है वो भेजे गए थे कि गाड़ियों के विस्तार करना है और फाइनली अब वो समय आ चुका है जब इन सभी गाड़ियों के विस्तार को लेकर रेलवे ने फाइनली 28/7 यानी कि 28 जुलाई 2025 को अधिसूचना जारी कर दिया है, जिनमें इन सभी गाड़ियों के नए रूट, नए ऑरिजिनेट पॉइंट, नए टाइम टेबल एंड नए ठहराव की जानकारी रेलवे ने साझा कर दिया है। बाकी इन सभी गाड़ियों का जो संचालन है वो इन सभी नए रेलवे स्टेशन से कब से शुरू होगी इसकी डेट की घोषणा होना बाकी है। बारी बारी से इन सभी गाड़ियों की शुरुआत आपको नए ऑरिजिनेट पॉइंट से देखने को मिलेगी। हरी झंडी दिखाकर लोकल सांसदों द्वारा इन सभी गाड़ियों की शुरुआत हो जाएगी अपने नए नए रेलवे स्टेशनों से। लेकिन रेलवे मंत्रालय ने इन सभी 4 गाड़ियों के विस्तार को लेकर अपनी तरफ से मंजूरी दे दिया है, इसको हरी झंडी मिल चुका है। बाकी दोस्तों ये जो 4 ट्रेनें हैं इनका तो यहाँ पर विस्तार रेलवे बोर्ड की तरफ से हो चुका है, इनको मंजूरी मिल चुका है। लेकिन इनके अलावा और कौन कौन सी गाड़ियों का विस्तार इन्हीं की तरह करना काफी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है वो मुझसे जरूर शेयर करिए कॉमेंट सेक्शन में। बाकी दोस्तों इन नॉर्मल ट्रेनों के अलावा कई वंदे भारत गाड़ियों का जो विस्तार है वो भी आपको इसी अगस्त के महीने में देखने को मिलेगा। नए नए ऑरिजिनेट पॉइंट से कई वंदे भारत गाड़ियों की संचालन की शुरुआत अगस्त महीने में होगी, जिसके ऊपर एक जो पूरा डेडिकेटेड वीडियो है एक्सटेंशन के ऊपर वंदे भारत गाड़ियों को लेकर, वो भी मैं आपके साथ बहुत ही जल्दी शेयर करूंगा। लेकिन फिलहाल इन 4 गाड़ियों का जो विस्तार किया गया था रेलवे की तरफ से वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, जिसको आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। लेकिन फिलहाल आप इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।